वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। अशाज, अशाज जा रहे हैं स्कूल। उनका सुबह का स्कूल होता है 7 बजे का, तो वो जा रहे हैं। और वैसे तो उनकी वैन जो है यहीं बालकनी के नीचे आती है, लेकिन आज अशाज जल्दी उतर गए थे नीचे, तो वैन थोड़ा मतलब अशाज को लेने से पहले स्विमिंग पूल के पास बच्चे होते हैं उनको लेती है, तो वहाँ रुकी हुई थी, तो इसलिए वो वहाँ तक जा रहे हैं। और आज का मौसम थोड़ा भीगा भीगा सा है, क्योंकि बारिश हो गई थी सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए, बस भिगा के बंद हो गई, फिर इस तरह की बारिश हुई थी। और ये जो है, इसके बाद अशाज को स्कूल भेजने के बाद हम यहाँ पर बना रहे हैं अपने लिए चिया सीड का एक ड्रिंक, जो कि हमने सोचा कि हम आप लोगों से शेयर करें, क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है ये जो सीड होता है, और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि हम आगे बताएंगे। तो अभी हम इसको कैसे कंज्यूम करते हैं वो हम बता रहे हैं, और हम आप लोगों को बता रहे हैं ना, क्योंकि हम पहले भी इसको ले चुके हैं, तो इसका एक्सपीरियंस है मेरे पास, इस वजह से हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। यहाँ 2 चम्मच के करीब, 2 चाय का चम्मच, यानी कि जो टी स्पून होता है, उतना हमने चिया सीड लिया है, क्योंकि 2 टेबल स्पून हम लोग दिन भर में कंज्यूम कर सकते हैं, तो ये फूल के 2 बड़े चम्मच के बराबर हो जाएगा। A few moments later. आप में से बहुत सारे लोग जो कि हमें शुरू से देखते हैं वो जानते होंगे कि हम थायराइड की प्रॉब्लम है हमें, तो थायराइड की गोलियां लेनी होती हैं, तो वो ले रहे हैं हम। और उसके बाद जोहान को उठाया है स्कूल जाने के लिए। तो जोहान की जो टाइमिंग होती है ना, वो 9 बजे का है, मतलब दोनों के, अशाज और जोहान की टाइमिंग में डिफरेंस है 2 घंटे का। तो अशाज जब जाते हैं उस वक्त हम चिया सीड को भिगा देते हैं, और जोहान के जाने के मतलब जोहान जब जाते हैं उसके बाद हम इसको लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें थायराइड की गोली लेनी होती है, वो लेने के बाद जो मेरा पहला चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में जाएगी, वो ये होने वाला है, ये ड्रिंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कुछ जेली जैसा हो गया है। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब फूले हुए चिया सीड जो होते हैं ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं बजाय रॉ चिया सीड के। तो कुछ इसमें से हम निकाल ले रहे हैं, और बाकी का मतलब हम ड्रिंक बनाएंगे अभी। तो ड्रिंक क्या बनाएंगे, बस सिंपल सा इसमें नींबू शहद, जैसे हमने गर्म पानी वाला शेयर किया था ना, तो वही चीज़ हम नॉर्मल पानी में चिया सीड के साथ पी रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, हम वो नहीं पी सकते, तो फिर इसलिए हमने ये ड्रिंक पीना स्टार्ट किया है। तो और इसको लेने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सैलेड में, स्मूदीज़ में, या फिर किसी में मतलब फ्रूट्स वगैरह में, दही में ऊपर से डाल के खा सकते हैं। और यहाँ स्क्रीन पर हमने इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेज में चिया सीड के बेनिफिट्स और इसके क्या फ़ायदे हैं वो लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और मेरी जो वजह है, हम जिस फ़ायदे की वजह से खा रहे हैं वो है वेट नहीं गेन करना। तो मेरा ये है ना कि हमें थायराइड है, जिसकी वजह से वेट एकदम से ना बढ़ने लग जाता है। लेकिन मेरे जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि थायराइड के पीछे ना, थायराइड के जो पेशेंट होते हैं वो जब वेट गेन करते हैं ना, तो वो उसके पीछे छुपते हैं कि हमें थायराइड है तो हमारा वेट गेन हो रहा है। ऐसा नहीं है, उनका कहना है कि आप वेट लूज़ करिए ना, वेट गेन करने की वजह सिर्फ थायराइड नहीं होता है, आपकी अपनी आदतें भी होती हैं, ठीक है। तो आप अपनी आदतें चेंज करिए। ऐसा नहीं है कि थायराइड के पेशेंट जो है वो सब मोटे ही होते हैं, नॉर्मल भी रह सकते हैं। मतलब कि आपको छुपने की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर मोटे हो रहे हैं तो आपको थायराइड है इसलिए हो रहे हैं, और आप छोड़ दीजिए कुछ भी करना। आपको खुद का ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो बस इसलिए हमने स्टार्ट किया है वो। और दूसरा ये कि सुबह उठते हैं सब लोग कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, चाय वगैरह, रस्क, ब्रेड, रोटी, जो भी जिसको जो खाना होता है। और हमारा कोई रूटीन ही नहीं होता है कि मतलब सुबह उठ के हमें भी कुछ खाना पीना है।
तो हम जो है ना थायराइड की टैबलेट खा के 1 घंटे का गैप देना होता है और हम न जाने कितने घंटों का गैप दे देते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम चाय नहीं पीते। ठीक है, तो इसका ये रीज़न होता है हमारा, और फिर हम वेट करते हैं कि बस अभी खाना हो जाएगा तो खाना खा लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत आदत है। हम जो है अपना सारा आलस अपने लिए संभाल के रखते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। मतलब बच्चों को टाइम पे स्कूल भेज दिया, उनको लंच में क्या देना है, उनको खिला के क्या भेजना है, या किसी को कब चाय देनी है या कब नाश्ता बनना है, सब कुछ हमारे दिमाग में होता है। बस हमारे पास वक्त नहीं होता है खुद के लिए। ठीक है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग भरे पड़े होंगे, हमें लगता है कि बहुत सारी औरतें ही ऐसे होती हैं। तो मेरे मेरे जैसे सभी लोगों के लिए ये चीज़ है कि ये बहुत गलत चीज़ है। आपके अंदर, आपकी बॉडी से चीज़ें ऐसे अंदर से ना आपको कमी महसूस होने लग जाती है एक वक्त के बाद, तो जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। आपको खुद को अहमियत देनी होगी, क्योंकि आप अगर खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो सीरियसली आपका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होगा। क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं और बड़े जो हैं उनकी अपनी अलग अलग परेशानियां हैं। ठीक है, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, खुद से प्यार करना सीखना होगा। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब अभी ये मतलब ऐसे क्या ही कुछ भी जानकारी दे रही हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ करना हमने किया है और हमें बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव चेंज खुद में मिला है। पता है, जब नहीं खाए पिए रहो और सब कुछ करो, मतलब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ, तो ना दिमाग में ऐसे अजीब सा आता है, मतलब ख्यालात आते हैं फालतू के कि चलो सबका कुछ ना कुछ हो गया, हम ही एक हैं जो पड़े हुए हैं, इतने टाइम से कुछ खाया नहीं है, और अजीब सा चिड़चिड़ापन हो रहा होता है। ये सब आ रहा होता है दिमाग में कि कोई पूछता भी नहीं है, पता है। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है ना, इस तरह की सोच आना दिमाग में। आप कोई ऐसा तो मेहमान तो है नहीं कि आपको आज रहना कल चले जाना है। आपसे कोई क्यों पूछेगा भाई, आपका अपना घर है, आप खुद दूसरों को पका के खिलाते हैं। तो ये तो आपकी गलती है ना कि आप अगर नहीं खा रहे, आप पर किसी ने पाबंदी तो नहीं लगा रखी कि आप नहीं खाएंगे या आप बैठेंगे नहीं हमारे साथ, ऐसा कुछ। तो ये बहुत गलत सोच है। तो इस तरह की सोच अगर सुबह सुबह आ जाए तो फिर आपको पता ही है कि सारा दिन कैसा होना है। दिमाग फालतू में नेगेटिव होते रहता है। वैसे तो मेरा इतना कोई नेगेटिव दिमाग है नहीं, हम सिर्फ ऐसे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं लोगों को कि मतलब लोग रिलेट कर सके। एक्सपीरियंस से मतलब ऐसे देखा है हमने कुछ कुछ, तो उस हिसाब से बता रहे हैं। तो इसलिए आज का जो व्लॉग है, अपना खाना पीना, अपना ख्याल रखना और इन सब से है थोड़ा। मतलब वैसे मेरा इरादा था नहीं कि हम ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं कि इसमें तो हमने सिर्फ अपने ही खाने का दिखाया है, तो फिर हम प्रॉपर मतलब हमने सोचा कि हमारे दिल में जो कुछ है वो हम आपसे शेयर कर लें। बहरहाल अभी जैसे कि हम जो है आदत से मजबूर एक पार्सल हमने रिसीव किया है। मेरा खुद का मंगाया हुआ है, ऐसा नहीं अभी हम इतने ज़्यादा हमने तरक्की नहीं की है कि हमें ये सब कुछ मिलने लग जाए और हम इसका ऐड वगैरह करें। बहरहाल ये मेरा अपना मंगाया हुआ है, और ये जो है इतने बड़े बॉक्स में एक लिपस्टिक आई है। पता है, इतना भी नहीं होता इन लोगों को कि एक दो फूल वगैरह के स्टिकर या कुछ स्टिकर्स ही डाल दें प्यारे प्यारे से कि इंसान फ़ोन के कवर पे पीछे कुछ चिपका लेना, कुछ भी कहीं भी लगा ले। बहरहाल इतना बड़ा सा बॉक्स में इतनी सी लिपस्टिक दे दी है, बस एक। तो बहरहाल लिपस्टिक देखते हैं। ये जो है ये ना क्या नाम है इसका, कुछ इंटरेस्टिंग सा, हाँ, लव ट्रायंगल लिपस्टिक है। तो इसका नाम अजीब सा है ना। तो लव ट्रायंगल ये इसलिए है ना कि इसमें 3 शेड्स होंगे, और वो 3 शेड्स कैसे, वो तो अभी हम खोलेंगे तो पता चलेगा आपको कि 3 शेड्स कैसे होने वाले हैं। तो जी ये कुछ इस तरह की लिपस्टिक है, जो कि ऊपर से देखने में तो अच्छी दिख रही है, और ये जो है इसको खोलेंगे तो अंदर ये जो लिपस्टिक का जो नॉर्मल शेप होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे ट्रायंगल टाइप, कुछ डायमंड टाइप का शेप बना हुआ है, और इसमें आपको दिख रहा होगा, ध्यान से गौर से देखेंगे तो 2 शेड है। ठीक है, एक साइड अलग है और दूसरी साइड अलग तरह का शेड है। तो लिपस्टिक का शेड वगैरह आप वो जो अभी हमने इससे पहले लिपस्टिक का बॉक्स दिखाया था उस पर देख सकते हैं, क्योंकि अब ऐसे हम बता नहीं पाएंगे इतना कुछ ख़ास, लेकिन हम यहाँ पर हाथ पर लगा के दिखा सकते हैं इसका शेड। ये देखें, यहाँ पर ये है शेड, और इसमें एक थोड़ा ऐसे डार्क सा है और एक
मतलब दूसरा 2 तरह के शेड हैं, आप देख सकते हैं। तो 2 तो ये शेड हो गए और तीसरा वो शेड आएगा जो इन दोनों को मिला के होगा। तो इस तरह से मेरा ख्याल है, इसीलिए इसका नाम है लव ट्रायंगल। और यहाँ पे हमने बहुत रब किया है, मिटाया है, बहुत मिटाने के बाद तब भी ये इतना बचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब 12 आवर्स तो वैसे भी इस पर लिखा हुआ था, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर बच्चे जो हैं वो नीचे गए हैं क्योंकि हो चुकी है शाम। और शाम हो जाती है तो सभी इंडियन और पाकिस्तानी फैमिली में चाय का टाइम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर चाय बनाई है हमने, चाय पीने वालों के लिए। और अपने लिए यहाँ पर हम बना रहे हैं जो हमारा बचा हुआ चिया सीड था, उसका मतलब उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम दही खाने वाले थे, तो हमने सोचा कि हम उसमें शुगर क्यों ऐड करें, हम या तो प्लेन दही खा लें या फिर हम कुछ मैंगो डाल लेते हैं। जैसा कि मैंगो सीज़न चल रहा है आजकल, तो आम जो है वो मीठे का काम करेगा इसमें। और ये कोई बहुत टेस्टी सा नहीं बनता है, लेकिन हाँ बुरा भी नहीं होता है। आप खाते खाते धीरे धीरे आपका टेस्ट इस चीज़ को लेके डेवलप हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा। और अब हो चुका है रात का टाइम, तो यहाँ पर ना एकदम से कीमे की पूड़ी का प्लान बन गया। तो आटे में थोड़ा सा तेल और नमक डाल के गूंदने के लिए रख दिया है हमने। और ये जो है यहाँ पर हम ऑयल गर्म कर रहे हैं, इसमें डालेंगे प्याज। तो कीमे की पूड़ी के बारे में हम बताते चलें कि आज़मगढ़ से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, आज़मगढ़ शहर की ही बात नहीं कर रहे हम, वहाँ के गांव के भी लोग या वहाँ उस पूरे एरिए के लोगों को ये कीमे की पूड़ी से ना बहुत ख़ास लगाव है। तो ये जो है रेसिपी कीमे की, ये प्रॉपर ऐसे तो हम एकदम प्रॉपर रेसिपी नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें मेरी कुछ ऐसी टिप्स हैं ना जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो इसमें हम लोग डालते हैं प्याज, जो कि प्याज ना थोड़ा सा शैलो फ्राई होती है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और जब हम लोग इसको पूड़ी में भरें तो ये ना ज़्यादा कड़ी कड़ी होगी तो फटने के चांसेस होते हैं। ऐसे सॉफ्ट हो जाती है तो अच्छे से पूड़ी बेलते हुए या गोल करते हुए बनती है, ठीक है। तो कीमे की पूड़ी के लिए ये मेरी नंबर 1 टिप थी। दूसरा ये कि ये जो कीमा होता है उसको थोड़ा बारीक कर लेना चाहिए और इसका पानी एकदम अच्छे से निकला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मसालों में आप लोगों ने देखा कि हमने लहसुन, अदरक, कुछ काली मिर्चें, ज़ीरा लिया था। और बाद में भी हमने इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च ली है, मतलब थोड़ा सा इसमें हमने लाल मिर्च ऐड किया है, चाट मसाला डाला है और भुना हुआ ज़ीरा इसमें हमने डाला है। इसका फ्लेवर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जबकि एकदम से प्लान बना था तो मेरे पास थोड़ी सी धनिया की पत्ती थी, वो हमने डाल दी है। लेकिन धनिया की पत्ती और बिल्कुल थोड़ी सी मिंट लीव, जो पुदीना की पत्ती होती है ना, वो डालो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो इसमें जो है ये सब कुछ मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको हम रख देते हैं, ठीक है। मिक्स करके 1 घंटे के लिए आराम से रख देते हैं। तो यहाँ पर ना फ़ोन में थोड़ा उतना ऐसा अच्छा सा नहीं दिख रहा, लेकिन ये ऐसे आँखों से देखने में ना बहुत अच्छा था। और ये जो मेरी दूसरी टिप तो नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल चीज़ है कि हम ना कोई भी ऐसी चीज़ जो कि थोड़ा स्पेशल होती है उसको ज़रूर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी बैटर हमने कढ़ाई में सेक लिया है और उसको टेस्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे फेवरेट शेफ़ हैं शेफ़ रणवीर बरार। तो उनका कहना है कि जब आप कुछ बना रहे होते हो सर्व करने के लिए, तो आपको टेस्ट करना ज़रूर चाहिए कि उसमें सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारी थी, आप दूसरी तीसरी जो भी टिप समझिए। और ये मेरी सबसे स्पेशल टिप है इस तरह का एक बैटर बनाने का। ये जो दिख रहा है ना, ये आटे और मैदे का घोल है। अगर आप मैदा थोड़ा डालते हैं आटे में, मतलब शामिल कर लीजिए जब आटा गूंथते हैं, तो और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी तो ये सब चीज़ें बनती है ना, तो थोड़ा सा चलता है मैदा वगैरह। तो ठीक है, यहाँ पर देखें इस तरह का पेड़ा बनाते हैं जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं। इसको थोड़ा गहरा करना है और इसके अंदर जो फिलिंग है कीमे की उसको स्टफ़ कर लेना है अच्छे से। और इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छे से इसको बंद करें, कुछ ऐसा निशान वगैरह ना रहे कि मतलब पूड़ी के फटने के चांसेस हों, ठीक है।
और आपने अभी तो कुछ थोड़ी सी आवाज़ सुनी होगी ना, वो मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई थी, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और फिर से हमने ऑन किया है और फिर से दोबारा से वॉइस ओवर कर रहे हैं। और आज पता है 2 बार हमने वीडियो बनाई है और गड़बड़ हो गई। एक बार एडिट किया तो फिर सब गड़बड़ हो गया, फिर वॉइस ओवर किया, पता नहीं इस ऐप में क्या प्रॉब्लम आने लग गई है। तो बहरहाल अभी टॉपिक पर आते हैं। और अभी ये जो हम ना तीसरी बार स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो बनाना, बोल बोल के हमारा गला ख़राब हो गया है बिल्कुल। तो बहरहाल ये जो है पूड़ी हमने एक ट्राई की थी, ऐसे ही बच्चे मांग रहे थे तो हमने बोला कि हम दे रहे हैं बना के। और यहाँ पर देखिए हम बेल के बनाते हैं, आप चाहे तो ऐसे हाथ से भी फैला सकते हैं, लेकिन बेलना हमें ज़्यादा सही लगता है, बिल्कुल अच्छी सी बनती है बेल के बराबर सी। और ये जो है ना ये जो पूड़ियाँ हैं कीमे की ना, जब पहले हम बनाते थे, वैसे शादी से पहले तो हमने ये कुछ बनाया नहीं था, सब कुछ बाद ही में बनाना शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ बनाना। तो जब हमने बनाया ना तो फटती थी पूड़ियाँ, लेकिन लोग जो भी हमारे आसपास होते थे उस वक्त, जिनसे भी हम पूछते थे तो लोग बोलते थे कि हाँ फटती है, मतलब कीमे की पूड़ी फटती है। लेकिन हमें चाहिए था उसका सॉल्यूशन, तो हमने सॉल्यूशन निकाला ये कि हमने ये घोल बनाया है मैदे और आटे का। और इसको जहाँ भी हमें डाउट होता है ना कि फट जाएगी यहाँ से, तो वहाँ पर हम लगा देते हैं। तो अब आप लोग देख सकेंगे यहाँ पे मेरी माशाल्लाह सारी पूड़ियाँ फूलती हैं बहुत, मतलब एक हो गई नहीं फूली तो चलता है, लेकिन चलता है मतलब कि जैसे एक आधी नहीं फूलती, लेकिन ज़्यादातर सारी पूड़ियाँ फूली हुई और बिना तेल के, ऐसा ना तेल टपकते रहता है पूड़ियों में से कीमे की, तो वैसी सी नहीं रहती हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर देखें अभी मतलब हम बना के दिखा रहे हैं कि वो आटा लगा के भी हमने बनाया है, तो वो फूल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये जो एक पूड़ी है जिसके नीचे बबल ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा हल्की सी फट गई होगी, देखें ये ज़रा सी। तो उस तरह के ना जब ज़्यादा फटता है तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, ऐसे अजीब सा होता है जैसे तेल में पानी डाल दो उस तरह का। और ये जो पूड़ी है ये देखें ये पक्का फटती है अगर हम ऐसे ही डालते तो, लेकिन ये जो मेरा मैजिकल सॉल्यूशन है ये हमारे बहुत काम आता है। जहाँ भी हमें लगता है हम वहाँ उसके ऊपर एक लेयर सी लगा देते हैं और डाल देते हैं। तो यहाँ हमने बिल्कुल भी ऐसे कुछ काटा नहीं है क्लिप, कि आप लोग देख सकें कि ये जो पूड़ी ख़राब हो जाती है ये कितनी सही सी हो गई है, ठीक है। और इस टाइम हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना जल्दी जल्दी बना रहे थे, तो थोड़ा इस तरह की पूड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फटी नहीं। और उसी में एक हाथ में फ़ोन पकड़ना और वीडियो शूट करना, तो ना ये जो है ना काफ़ी जैसे इरिटेशन सी होने लग गई थी, तो जल्दी जल्दी बनाने लग गए हम। तो जब जल्दी बनाने लग गए ना तो थोड़ा ऐसे फटने के चांसेस होने लग गए। लेकिन वो जो घोल बनाया था हमने वो एक मैजिकल घोल साबित हुआ है हमारे लिए। उसको लगा देने से एक भी पूड़ियाँ माशाल्लाह फटती नहीं है या तेल अंदर नहीं जाता है उनके। तो काफ़ी सही सा हो गया था ये, सब लोगों ने खाया। और इसके साथ आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी एंजॉय कर सकते हैं। हमें पर्सनली मायोनीज़ के साथ पसंद है, बच्चों को भी, तो इसलिए हमने यहाँ पर मायोनीज़ सर्व किया है। आप लोग चटनी के साथ या किसी भी स्पेशल सैलड के साथ खा सकते हैं। बस यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।